उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है और बहुत कुछ सस्पेंस खुल गया है। साथ ही साथ यह भी खुल गया है कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां बीते 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार साल 2002 में हारी है। और साथ ही साथ इस पर भी फैसला हो गया है कि किसका टिकट कटेगा और किसको रिटेन किया जाएगा। सभी भाजपा विधायक मंत्री की जितने भी थे, सबकी सांस अटकी पड़ी थी कि किसके ऊपर गाज गिरने वाली है। और खबर आ गई है कि 20 से 21 की संख्या में विधायकों का टिकट कट गया है। और उसके अलावा जो पार्टी के जाने वाले लोग थे वो भी चले जा चुके हैं। और इसी के बीच अखिलेश यादव का यह बयान जो महत्वपूर्ण हो जाता है, उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, मैं भाजपा के किसी विधायक या मंत्री को अब अपनी पार्टी में नहीं लूंगा। अब भाजपा अपने जितने विधायकों मंत्रियों का टिकट काटना चाहती है आराम से काट ले। 21 नए चेहरे इस चुनाव में देखने को मिलेंगे। पहली जो 2 चरण के लिए आई है लिस्ट, और भी बहुत कुछ है जिस पर आइए आपको बताते हैं कि कौन बचा है और कौन कटा है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 107 सीटों के लिए नाम जारी किए गए हैं। 21 विधायकों का टिकट काटने की सूचना है, जिसका साफ मतलब है कि आने वाले दिन में हम बड़ी संख्या में कटौती देख सकते हैं। और यही वो डर था जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को खाए जा रहा था, और उसी के चक्कर में कई लोगों ने पार्टी तक छोड़ दी थी। भाजपा ने पहले चरण के 58 सीटों में से 57 के उम्मीदवार, दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसका मतलब है कि कुछ जो है वो अपने सहयोगी दलों के लिए भी संख्या छोड़ी गई है। भाजपा ने श्रीकांत शर्मा को मथुरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, उनका कंफर्म ही था। और वो योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री भी हैं। मेरठ दक्षिण से सुरेंद्र तोमर और खतौली से विक्रम सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। नवाबगंज से MP.R. गंगवार और फरीदपुर से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, बरेली से डॉक्टर अरुण सक्सेना, बरेली कैंट से संजीव अग्रवाल, कटरा से वीर विक्रम सिंह प्रत्याशी होंगे। गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर उन्होंने अपने मौजूदा विधायकों को एक बार फिर से टिकट दिया है। यहां से किसी का भी टिकट नहीं कटा है। गौतम बुद्ध नगर की 5 में से 3 सीटों पर भाजपा ने अपने मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। दादरी से तेजपाल सिंह नागर, जेवर से धीरेन्द्र सिंह और नोएडा से पंकज सिंह को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं लोनी से नंदकिशोर गुर्जर को टिकट दिया गया है। और बीजेपी ने 21 नए उम्मीदवारों को पहली बार लिस्ट में शामिल किया गया और तकरीबन 20 सिटिंग MLA के टिकट कटे हैं। बात करते हैं कि जिन्हें टिकट दिया गया है, उनमें 44% OBC, 19 SC और 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 68% उम्मीदवार OBC, SC और महिलाएं हैं। 63 विधायकों को दोबारा से टिकट दिया गया है। अतरौली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह को चुनाव लड़वाया जा रहा है। बिथरी चैनपुर से पप्पू भरतौल का टिकट कट गया है। बरेली कैंट से पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल का टिकट कटा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के रिश्ते में पोते गांव नूरपुर के रहने वाले हरेंद्र सिंह तेवतिया को गढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। यहां से मौजूदा विधायक डॉक्टर कमल मलिक का टिकट कटा है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का टिकट मेरठ से कट गया है, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। बलदेव से विधायक कारिंदा सिंह का टिकट कटा है। ठाकुर मेघ श्याम सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर शहर की सीट से सिटिंग विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कट गया है, जो लंबे समय से सस्पेंस बना था और योगी जी वहां से चुनाव लड़ने पहुंच गए हैं। भाजपा ने बिथरी चैनपुर से अपना नया उम्मीदवार डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को बनाया है। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की पत्नी मौजूदा विधायक संगीता चौहान का टिकट कटा है। सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य को टिकट मिला है और वहां से मौजूदा विधायक शीतला प्रसाद का टिकट कटा है। गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र की बात करें, हमने पहले बताया कि 3 विधायकों को रिटेन किया गया है, 2 का टिकट कटा है। सिकंदराबाद और खुर्जा से भाजपा ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। खुर्जा से मौजूदा विधायक विजेंद्र सिंह खटिक और सिकंदराबाद से विमला सोलंकी का टिकट कटा है। सिकंदराबाद से सिंगराज और खुर्जा से मीनाक्षी को टिकट मिला है। फिलहाल की सूचना यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 लगभग विधायकों के टिकट काटे हैं। 21 नए चेहरों को चुनाव में उतारा गया है, जिन्होंने चुनाव में प्रतिभाग अभी तक नहीं किया गया है। और 68 या 63 की संख्या बताई जा रही है जिनको रिटेन किया गया। इस पर अभी जो लिस्ट आई है उसमें क्रॉस चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीजों को लेकर के। इस वजह से कुछ संख्या में, कुछ नामों में ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का टिकट कटा है। गोरखपुर से राधा मोहन सिंह का टिकट कट गया है। काफी दिनों से डर चल रहा था, उनका भी टिकट कट गया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है, जिसको लेकर के लगातार हम बात करते रहेंगे। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जो लोग भाजपा छोड़ रहे हैं
अब हम उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। ये बेहद साहसी भरा बयान है और कम से कम जो ये गठजोड़ की राजनीति और तोड़फोड़ की राजनीति चल रही थी उस पर एक कड़ा संदेश दिया है अखिलेश यादव ने। हालांकि 12-13 विधायकों को शामिल करवा लिया, उसके बाद ये बयान आया है, लेकिन अभी भी जो आगे आने वाले 300 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी और कहा जा रहा है उसमें भी लगभग 70 विधायकों के टिकट कटेंगे जिस रेशियो से अभी कटे हैं। तो बड़ी संख्या में हो सकता है कई लोग पार्टी छोड़ें, किसी दूसरी पार्टी में अपनी जगह तलाशें। तो अखिलेश यादव का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा मनचाहे ढंग से टिकट काटे और हम अपने पार्टी में किसी को भी शामिल नहीं करवाने वाले हैं। देखने वाली बात है अखिलेश यादव इस पर टिके रहते हैं या बात बदल जाती है। और भी बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।